गिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतर्वरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं नयाति। हर हर महादेव। शिव महापुराण के पावन प्रसंगों के अंतर्गत कल हमने शिव महापुराण के महात्म की चर्चा का श्रवण किया। सूत जी ने सौनक आदि 88,000 पुराण वेत्ता ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में शिव पुराण के महात्म का वर्णन किया, श्रवण कराया और बताया कि किस प्रकार से एक दुराचारी देवराज नाम का व्यक्ति और अंत में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से शिवलोक को प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, आप सबने तीनों लोकों का हित करने वाली जो शिव महापुराण के महात्म की कथा को सुना वह अत्यंत पवित्र है। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेंगे जब तक शिव पुराण का जगत में उदय नहीं होगा, और जब शिव पुराण व्यक्ति सुन लेगा तो फिर अन्य पुराणों की आवश्यकता नहीं। श्लोक संख्या के अनुसार यह शिव पुराण 24,000 श्लोकों वाला कहा गया है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। इसकी पहली संहिता का नाम विद्वेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा रुद्र संहिता, छठी का नाम कैलाश संहिता और सातवीं का नाम वायवीय संहिता है। इस प्रकार से इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से समन्वित यह संपूर्ण महापुराण शिव महापुराण की जो कथा है वो सब प्रकार से कल्याण करने वाली है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यह साध्य और साधन का विचार करने वाली है। यह श्रवण, कीर्तन और मनन इन 3 साधनों का श्रेष्ठता का प्रतिपादन करती है। कथा को अच्छी तरह से सुनना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये जो भक्ति है ना, उसमें सबसे पहली भक्ति ही है सुनना। इसलिए भाव से सुनना चाहिए। भाव से यदि सुनेंगे तो कल्याण होगा। ऋषिगण बोले, प्रभु, आपने शिव महापुराण के महात्म का वर्णन किया, उसको सुनकर के हमारा हृदय बहुत गदगद हुआ। हम आपसे भगवान शिव के लिंग स्वरूप एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य के विषय में जानना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। आवाहन से लेकर के विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग एवं शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से ही भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिगण बोले, मूर्ति में सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में दोनों जगह होती है, ऐसा क्यों है? सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों का यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, कोई पुरुष कभी और
कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना है, उसी तरह क्रमशः मैं आप लोगों को श्रवण कराता। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म स्वरूप होने के कारण निराकार रूप में भी पूजे जाते हैं और साकार रूप में भी पूजे जाते हैं। निराकार रूप में शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं, साकार रूप में वो मूर्ति के रूप में पूजे जाते हैं। शिव निराकार और साकार दोनों रूपों में उनकी पूजा होती है। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवों का जीवत्व और सदाशिव का ब्रह्मत्व वेदों के सारभूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। ओमकार के तत्व से भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया है। पूर्व में मंदराचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदकेश्वर से ये प्रश्न किया। सनत कुमार ने नंद की पूजा के लिए सर्वत्र मूर्ति मात्र की ही अधिक संख्या में हमने पूजा देखी है, सुना है। केवल भगवान शिव की ही पूजा लिंग और मूर्ति दोनों में देखने में आती है। अतः हे प्रभु, इस तत्व की जो बात है उसको आप हमें बताइए। तब नंदकेश्वर बोले, हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह तो अत्यंत गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे मैं आपसे भक्त हैं, इसलिए आपके समक्ष कहता हूं। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है कि वे साकार भी हैं और निराकार भी हैं। निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम। भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व तथा सगुणत्व होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मान्य है। इसी प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार दोनों ही की प्राप्ति होती है। नंदकेश्वर बोले, हे वत्स, लोक विख्यात पूर्व कल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए परमेश्वर ने उनके मध्य में एक स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। उसी समय से इस संसार में परमेश्वर शंकर निर्गुण और सगुण दोनों ही रूपों में पूजे जाते हैं। नंदकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, प्राचीन काल में किसी समय शेषशायी भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए शयन कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन परम सुंदर कमल नेत्र भगवान विष्णु से पूछा, तुम कौन हो जो मुझे आया देखकर भी और खड़े होकर के सम्मान नहीं कर रहे हो, सो रहे हो? हे वत्स, उठो और यहां अपने प्रभु माने मुझे देखो। अपने श्रेष्ठ गुरुजन को आया हुआ देखकर ऐसा आचरण करते हो? ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर के क्रोधित होने पर भी बाहर से शांत भगवान नारायण बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है, आओ इस आसन पर बैठो। तुम्हारे मुखमंडल से व्यग्रता प्रदर्शित हो रही है और तुम्हारे नेत्र विपरीत भाव सूचित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु, काल के प्रभाव से तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। मैं जगत का पितामह हूं, तुम्हारा भी रक्षक हूं। विष्णु ने कहा, जगत तो मेरे अंदर ही समाया हुआ है, तुम मेरे नाभि कमल से ही तो उत्पन्न हो।
और तुम मेरे पुत्र हो? तुम तो व्यर्थ की बातें कर रहे हो। नंदकिशोर इस प्रसंग को श्रवण कराते हुए सनत कुमारों से कहते हैं कि उस समय अजन्मा ब्रह्मा और विष्णु मोहवश मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, इस प्रकार आपस में परस्पर और इन बातों को लेकर के युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। हंस और गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भी दोनों वीर ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करने लगे। उस समय सभी देवगण उस परम अद्भुत युद्ध को देखने की इच्छा से विमान पर चढ़ करके वहां पहुंच गए। दोनों में युद्ध होने लगा। युद्ध में तत्पर महागानी विष्णु ने अत्यंत क्रोध से और एक बड़ी श्वास लेते हुए ब्रह्मा जी को लक्ष्य करके भयंकर माहेश्वर अस्त्र का संधान किया। ब्रह्मा ने भी अत्यंत क्रोध में आकर के विष्णु के हृदय को लक्ष्य करके ब्रह्मांड को कंपित करने वाले भयंकर पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा और विष्णु सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर दोनों अस्त्र आकाश में प्रकट हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु आपस में भयंकर युद्ध होने लगा। उस युद्ध को देख करके सभी देवतागण अत्यंत दुखी और व्याकुल होकर के परस्पर कहने लगे, जिसके द्वारा सृष्टि और जिसके द्वारा पालन, जिसके द्वारा प्रलय अनुग्रह होता है और जिसकी कृपा के बिना इस भूमंडल पर अपनी इच्छा से एक तिनके का विनाश भी नहीं हो सकता, उन त्रिशूलधारी ब्रह्म स्वरूप महेश्वर को हम नमस्कार करते हैं कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। भयभीत देवतागण इस प्रकार सोचते हुए चंद्रशेखर महेश्वर जहां विराजमान थे उस शिव स्थान कैलाश पर गए। उन्होंने वहां भगवती पार्वती के समीप भगवान शंकर के दर्शन किए। भगवान शंकर ने उन देवों को देख करके अपने गणों से उन्हें समीप बुलवाया और महादेव उन देवताओं को आनंदित करते हुए इस प्रकार बोले, आप कुशल तो हैं? हे देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु के बीच होने वाले युद्ध का वृत्तांत तो मुझे पहले ही मिल गया है। इस प्रकार से जब शंकर जी ने कहा तो चंद्रकेतुर कहते हैं, हे सनत कुमार, उमापति शंकर ने इस प्रकार मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उन देवगणों को संतुष्ट किया। भगवान उमापति 5 मंडपों से सुशोभित और प्रणव वाले आकृति स्वरूप रथ पर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार पुत्रों और गणों सहित प्रस्थान किए हुए शंकर जी के पीछे पीछे इंद्र आदि देवता भी चल पड़े। वाद्यंत्र बजने लगे और वो युद्ध की भूमि में आ पहुंचे जहां ब्रह्मा और विष्णु युद्ध में निरत थे। उन दोनों का युद्ध देख करके शिवजी ने गणों को कोलाहल तथा वाद्यों की ध्वनि बंद करा दी। वे छिपकर आकाश में स्थित हो गए। उधर सूरवीर ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वर अस्त्र और पाशुपत अस्त्र का परस्पर संधान कर रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु के अस्त्रों की ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। भगवान शंकर इस अकाल प्रलय को देख करके एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। आकाश मार्ग से जाते हुए और देवता इसको देख रहे हैं। संसार को नष्ट करने में समक्ष दोनों दिव्यास्त्र अपने तेज रहे तो उस महान अग्निस्तंभ के प्रकट होते ही शांत हो गए। दिव्यास्त्रों को शांत करने वाले इस आश्चर्यकारी अग्निस्तंभ को देख करके सभी लोग परस्पर कहने लगे, यह अद्भुत आकार वाला स्तंभ क्या है? यह अग्निस्तंभ कैसे प्रकट हो गया? इसकी ऊंचाई और इसकी जड़ हम दोनों जांच करें।
ये कहां से निकला है और कहां तक गया है। ऐसा निश्चय करके अभिमानी वीर उसकी परीक्षा करने लगे। हम दोनों के साथ रहने से यह कार्य संपन्न नहीं होगा, ऐसा कहकर विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया और उसकी जड़ की खोज में चले। उसी प्रकार ब्रह्मा भी हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चल पड़े। पाताल लोक को खोद कर बहुत दूर तक जाने पर भी विष्णु को उस अग्नि के समान तेजस्वी स्तंभ का आधार नहीं मिला। तब थक हार करके शूकर भगवान रणभूमि में वापस आ गए। उधर ब्रह्मा जी को भी जाते हुए आकाश मार्ग में अद्भुत एक केतकी के पुष्प को गिरते देखा। अनेक वर्षों से गिरते रहने पर भी वह ताजा और अति सुगंध वाला था। ब्रह्मा और विष्णु के इस विग्रह पूर्ण कार्य को देख करके भगवान परमेश्वर हंस पड़े, जिससे कंपन के कारण उनका मस्तक हिला और वह श्रेष्ठ केतकी पुष्प उन दोनों के ऊपर कृपा करने के लिए गिर पड़ा। ब्रह्मा जी ने पूछा, हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण कर रखा था और तुम क्यों गिर रहे हो? केतकी के पुष्प ने उत्तर दिया, इस पुरातन और इस स्तंभ से मैं बहुत समय से गिर रहा हूं, फिर भी इसके आदि को नहीं देख सका, अतः आप भी इस स्तंभ का अंत देखने की आशा छोड़ दें। मैं तो हंस का रूप लेकर के इसका अंत देखने के लिए यहां आया हूं। मेरा एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। विष्णु के पास मेरे साथ चलकर तुम्हें इतना कहना है कि ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत देख लिया, और हे विष्णु, मैं इस बात का साक्षी हूं। केतकी से ऐसा कहकर ब्रह्मा ने उसे बार बार प्रणाम किया और कहा कि आप ऐसा मिथ्या भाषण करें। वहां अति परिश्रम से थके हुए उदास विष्णु को देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्नता से नाच उठे। हे हरि, मैंने इस स्तंभ का अग्रभाग देख लिया, इसका साक्षी ये केतकी का पुष्प है। तब उस केतकी ने भी झूठ ही विष्णु के समक्ष कह दिया कि ब्रह्मा जी की बात बिल्कुल सही है। विष्णु ने उस बात को सत्य मान करके ब्रह्मा को स्वयं प्रणाम किया और उनका पूजन किया। उसी समय कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए उस प्रज्वलित स्तंभ लिंग से महेश्वर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। तब परमेश्वर को प्रकट हुआ देख करके विष्णु उठ खड़े हुए, कांपते हाथों से उनका चरण पकड़कर कहने लगे, हे करुणाकर, आदि और अंत से रहित शरीर वाले आप परमेश्वर के विषय में मोह बुद्धि क्या विचार कर सकती है? हम आपको प्रणाम करते हैं। ईश्वर बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्योंकि श्रेष्ठता की कामना होने पर भी तुमने सत्य वचन का पालन किया, इसलिए लोगों में तुम मेरे समान ही प्रतिष्ठा और सत्कार को प्राप्त करोगे। नंदकेश्वर कहते हैं, इसके उपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्भ को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रुकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा, प्रभु क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मा, ये जो ब्रह्मा हैं वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं, तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, माने इनका वध कर दो। तब भैरव एक हाथ से केस पकड़ करके ब्रह्मा जी के असत्य भाषण करने वाले उनके उद्धृत पांचवें सिर को काटकर हाथ में तलवार भांजते हुए मारने के लिए दौड़ पड़े। हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरीय सबको भैरव के चरणों कमलों में डाल करके गिर पड़े। ब्रह्मा जी की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने और भगवान शंकर को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। कहा, आप ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया करते थे, इसलिए आपके अनुग्रह करने योग्य हैं, इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो।
भगवान विष्णु के बार बार प्रार्थना करने पर शंकर जी प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ब्रह्मा जी को दंडित करने और भैरव को रोकने की आज्ञा दी। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में और इस प्रकार का तुमने कार्य किया है, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा, तुम्हारे मंदिर तथा पूजन के उत्सव आदि भी नहीं होंगे। ईश्वर बोले, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा, अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतकी के पुष्प से कहा, अरे सठ केतकी, तुम दुष्ट हो, यहां से दूर चले जाओ, मेरी पूजा में उपस्थित होकर के तुम्हारा कभी प्रिय नहीं हो सकता। इसलिए केतकी का पुष्प जो है वो पूजा के लिए ग्राह्य नहीं है। केतकी के पुष्प से पूजा नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से भगवान शंकर की पूजा में केतकी के पुष्प को नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी के पुष्प ने बार बार क्षमा प्रार्थना की। मेरे झूठ बोलने के दोष को आप कैसे शांत कर सकते हैं? उस सभा स्थल में केतकी पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूं, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवतागण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा। इस प्रकार से विष्णु आदि देवताओं के अर्चन में तो केतकी के पुष्प को लिया जा सकता है, किंतु भगवान शंकर की पूजा में केतकी पुष्प जो है वो ग्राह्य नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। नंदकेश्वर बोले, हे ब्रह्मन, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हो गए। उनका पूजन किया। तांबूल, पुष्प, कर्पूर, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से और उनको पूजन किया, अर्चन किया। ईश्वर बोले, हे पुत्रो, आज का दिन महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इसमें मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूं। इस कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर के मेरे लिए परम प्रिय होगी। इस समय जो मेरे इस शिवलिंग का विधि पूर्वक अर्चन करेगा, इसकी पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से और यथा योग्य मेरी पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का तुम वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेगा। इधर रणभूमि में लिंग रूप में प्रकट होकर के बहुत विशाल कार्य भगवान शंकर ने किया, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अग्नि के पहाड़ जैसा यह शिवलिंग यहां प्रकट हुआ, इस कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ हैं और इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होता है। नंदकेश्वर बोले, इस प्रकार विनम्र ब्रह्मा विष्णु का अनुग्रह करके भगवान शंकर ने उनके जो सैन्य दल परस्पर युद्ध में मारे गए थे, उन्हें अपनी अमृत वर्षणी शक्ति के द्वारा पुनः जीवित किया। उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की मूढ़ता और वैर को मिटाने के लिए भगवान शंकर उन दोनों से कहने लगे, मेरे 2 रूप हैं, एक साकार है, एक निराकार है, दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं है। इसलिए अज्ञान के कारण तुम दोनों
को जो ईश्वरत्व का अभिमान उत्पन्न हो गया है उसे दूर करने के लिए ही इस रणभूमि में मैं प्रकट हुआ हूं। उस अपने अभिमान को छोड़ दो और मुझ परमेश्वर में अपनी बुद्धि को स्थिर करो। मैं ही परब्रह्म हूं, मैं ही निराकार हूं और मैं ही साकार हूं। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का फल मेरी समानता की प्राप्ति बताया गया है। एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब ये फलस्वरूप मेरे साथ एकत्व रूप को प्राप्त होगा, माने उसे सायुज्य की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से और ये शिवलिंग के महत्व के विषय में और तारकेश्वर ने सनत कुमारों को बताया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों भगवान शंकर से कहने लगे, प्रभु हम दोनों को सृष्टि आदि के 5 कार्यों के लक्षण बताने का आप कृपा करें। शंकर जी बोले, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत कठिन है, तथापि मैं तुम दोनों को उनके विषय में बता रहा हूं। सृष्टि और संहार, स्थिति, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 मेरे ही जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है वह सर्ग है, मुझसे पालित होकर के सृष्टि में रहना ही उसकी स्थिति कहा गया है, उसका विनाश ही संहार है, प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है और सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 जो कार्य हैं, इन मेरे कर्तव्यों को चुपचाप अन्य 5 महाभूतादि वहन करते रहते हैं। जैसे जल में पड़ने वाले गोबर आदि का आवागमन होता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर, उसी प्रकार से और संसार के प्राणियों का आवागमन चलता रहता है। ऋषिगणों ने कहा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए? उसका निर्माण किस द्रव्य के द्वारा हो? सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूं, आप ध्यान से श्रवण करें। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग आपको लेना चाहिए, और अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो बड़ा शिवलिंग जो है वही श्रेष्ठ माना गया है। मिट्टी के भी आप शिवलिंग बना करके पूजन कर सकते हैं, पत्थर आदि के, किसी द्रव्य आदि के द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो, तो ये सब जो है अलग अलग इनका महत्व है। शिवलिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, बाणलिंग के लिए नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, ऐसा ही शिवलिंग उत्तम कहा गया है। और पहले मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक आदि करें। रत्न आदि के शिवलिंग बना करके भी उनका अर्चन आदि हो सकता है। नीलम के, वैदूर्य, श्याम रत्न, मरकत आदि, गोमेद आदि के रत्नों के महत्वपूर्ण द्रव्यों से और शिवलिंग का निर्माण किया जा सकता है। पंचाक्षर मंत्र से और स्थापना करनी चाहिए। माने जब भी भगवान शंकर की शिवलिंग का निर्माण करें तो पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जप करते रहें और महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों से उनका पूजन करें। द्विजों के लिए नमः शिवाय का उच्चारण
द्विजेतरों के लिए शिवाय नमः का उच्चारण करते हुए इस कार्य को भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से करना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातः काल 1008 बार गायत्री का जप करें। ऐसा करने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करती है। एकाक्षर मंत्र 10,000, दशार्ण मंत्र 1,000, 100 से कम अक्षर वाले मंत्र 100 और उससे अधिक अक्षर वाले मंत्र यथाशक्ति जपने चाहिए। एकाक्षर मंत्रों को उसी प्रकार करोड़ की संख्या में जपना चाहिए। अधिक अक्षर वाले मंत्र 1000 की संख्या में भक्ति पूर्वक जपने चाहिए। इस प्रकार जो यथाशक्ति पूजन अर्चन करके मंत्रों का जप करते हैं वो शिव सायुज्य को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी लगाते हैं, बगीचे लगाते हैं, शिव की सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करते हैं, वह इस पुण्य कर्म को करने से शिव पद को प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा भगवान शंकर का मंदिर ही ऐसा सहज और सरल होता है कि वह प्रत्येक गांव में मिल जाता है। एक एक गांव में, शहर में 2-2, 4-4 भी हो सकते हैं और इनकी पूजा का जो कार्य है वो भी अत्यंत सरल है। इनका मंत्र भी अत्यंत सरल है। पंचाक्षर मंत्र का प्रयोग करें, पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं, गंगा जल अर्पण करें, धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान शिव को आप मना सकते हैं। भगवान शिव तो ऐसे देवता हैं जो थोड़े से ही और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, आपको पवित्रता की अत्यंत आवश्यकता होती है। आपको पवित्र अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि पवित्र व्यक्ति ही पूजन अर्चन जप आदि करके और शिवत्व को प्राप्त करता है। स्नान, वस्त्र धारण, संध्या बंधन, गायत्री जप, अग्निहोत्र आदि इन सब का जो प्रयोग करके भगवान शंकर का अर्चन करते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। संध्या में कहते हैं अग्निश्च मामन्युश्च अथवा सूर्यश्च मामन्युश्च। अग्नि संबंधी अनुवाक से जल आचमन करके पुनः जल से अपने अंगों का प्रोक्षण करते हैं। आपो हिष्टा मयो हुवस् थान ऊर्जे तथा तन। सूत जी कहते हैं महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातः काल जो द्रव्य की आहुति देते हैं उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम अग्नि यज्ञ है, वे संविधा का ही अग्नि में हवन करें। इससे शिवत्व की प्राप्ति होती है। देश काल परिस्थिति के अनुसार ऋषिगण बोले, भगवान आप क्रमशः देश काल आदि का भी वर्णन करें। सूत जी कहते हैं महर्षियों, देव यज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह समान फल देने वाला होता है। अपने घर में किए हुए देव यज्ञ यदि शास्त्रोक्त कर्म से किए जाएं तो फल निश्चित देते हैं। गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना फल देता है। किसी नदी अथवा जलाशय का तट उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। जहां वेल, तुलसी और पीपल के वृक्ष के मूल के निकट
बैठ करके कोई पुण्य कार्य किया जाए, वह स्थान जलाशय से भी 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। और देवालय को तो उससे भी 10 गुना फल देने वाला स्थान बताया गया है। और उसमें भी यदि तीर्थ भूमि का तट देवालय से भी 10 गुना अधिक महत्व रखता है, उससे भी 10 गुना श्रेष्ठ है गंगा जी का पावन तट, उससे भी 10 गुना श्रेष्ठ है तीर्थ नदी का तट, और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ। गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा, इन 7 नदियों का सबको सप्तगंगा कहा जाता है। समुद्र के तट का स्थान इनसे भी 10 गुना अधिक पवित्र माना गया है। और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना श्रेष्ठ बताया गया है। सबसे अधिक महत्व का वह स्थान जानना चाहिए भैया जहां मन लग जाए। बात इसकी नहीं है कि फल कहां ज्यादा प्राप्त हो रहा है, बात इसकी है कि पूजन में, जप में, अभिषेक में आपका मन कहां ठीक लग रहा है। जहां मन ठीक लग जाए वही स्थान पुण्यप्रद हो जाता है। स्थान कोई भी हो, किंतु मन यदि आपका श्रेष्ठ होकर के भगवान के चरणों में लग रहा है तो ये स्थान इतना महत्व नहीं रखता है। फिर भी यदि संभव हो तो तीर्थ स्थानों पर पुण्य करना चाहिए, क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थान पर किए गया जो आपका पाप है वो तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के नष्ट किया जा सकता है, किंतु संयोग से यदि तीर्थ क्षेत्र में आपने कोई पाप कर दिया तो वो तो वज्रलेपो भविष्यति, उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए तीर्थ क्षेत्र में जाकर के कभी पाप की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए।